वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। लंबे समय के बाद उसके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। राजा ने उसकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से एक भूमिगत महल बनवाया ताकि वह दुनिया की नजरों से दूर रह सके। राजा ने उसकी देखभाल के लिए 4 दासियां भी नियुक्त कीं। उस भूमिगत महल में सिर्फ राजा, रानी और वे 4 दासियां ही जा सकती थीं। इसके अलावा किसी और को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उसने अपनी मां यानी रानी से कहा, मां, मेरा भी मन करता है कि मैं इस महल से बाहर जाऊं और बाहरी दुनिया देखूं। रानी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पिता यानी राजा से पूछकर बताऊंगी। अगर उन्होंने इजाजत दी तो तुम्हें बाहर ले जाया जाएगा। जब रानी ने राजा से बात की तो राजा ने कहा, मेरी बेटी को 7 परतों में लपेटकर और घोड़े की पालकी पर बिठाकर लाओ और जिस रास्ते से वह आए उस रास्ते पर कोई खड़ा न हो ताकि उसे कोई देख न सके। राजा के इस आदेश का पालन किया गया और उनकी बेटी को महल के बाहर लाया गया। राजकुमारी अपनी मां के साथ महल में घूमने लगी। महल की सुंदरता देखकर वह बहुत खुश हुई। घूमते घूमते उसने महल की खिड़की से बाहर झांका तो उसने एक फकीर को देखा। फकीर के कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर कई घाव थे और उनमें से खून बह रहा था। राजकुमारी की नजर जैसे ही उस फकीर पर पड़ी, वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। इतने में उसे एक गूंजती आवाज सुनाई दी, हे लड़की, जिस पर तुम हंस रही हो वह तुम्हारा पति है। यह सुनकर राजकुमारी डर के मारे कांपने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। राजा, जो पहले ही उसकी बेहोशी से परेशान थे, बोले, क्या बात है, बताओ। राजकुमारी ने कहा, महल के बाहर एक दरवाजा बनवाइए और राज्य के सभी लोगों को आदेश दीजिए कि वे उस दरवाजे से गुजरें। राजा ने उसकी इच्छा पूरी की। राजकुमारी महल की ऊपरी खिड़की में खड़ी होकर एक कटोरे में पानी लेकर इंतजार करने लगी। लोग दरवाजे से गुजरते जा रहे थे। तीसरे दिन वही फकीर उस दरवाजे से गुजरा। जैसे ही वह गुजरा, राजकुमारी ने उस पर पानी का कटोरा उलट दिया। यह देखकर लोग हंसने लगे और कहने लगे कि राजा की बेटी ने फकीर को पसंद कर लिया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में जल्लाद को बुलाया और कहा, इस नालायक को मेरी नजरों से दूर ले जाओ और इसका वध कर दो। जल्लाद ने राजा का आदेश मानते हुए राजकुमारी को जंगल में ले जाकर कहा, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजकुमारी ने जल्लाद से कहा, तुम मेरे पिता के वफादार नौकर हो। मैं तुम्हें अपने पिता की कसम देती हूं कि मुझे मत मारो। मेरी अंगूठी ले जाओ और मेरी उंगली से खून के कुछ बूंद उसमें लगाकर मेरे पिता को दिखा देना और कहना कि तुमने मुझे मार डाला है। लेकिन मेरी एक और छोटी सी गुजारिश है, मुझे उस फकीर के हवाले कर दो, यह तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। जल्लाद का दिल पिघल गया। उसने राजकुमारी की बात मान ली और उसे फकीर के पास छोड़ दिया। फिर वह अंगूठी लेकर राजा के पास पहुंचा। इधर राजकुमारी ने फकीर से कहा, हे फकीर, मुझे अपने घर ले चलो। फकीर ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तुम्हें कहां ले जाऊं, और तुम राजा की बेटी हो, जबकि मैं एक गरीब भिखारी हूं, हमारा साथ कैसे निभेगा। राजकुमारी ने कहा, ऐसा मत कहो, आप मेरे पति हैं, यह भगवान की मर्जी है। अब सारी बातें छोड़ो और मुझे अपने साथ ले चलो। मजबूर होकर फकीर राजकुमारी को अपने झोपड़े में ले गया। जब उसकी मां ने राजकुमारी को अपने बेटे के साथ देखा तो वह पहले जोर जोर से हंसी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमारी ने पूछा, मां जी, आप पहले हंसी और फिर रोईं, ऐसा क्यों। फकीर की मां ने कहा, बेटी, मैं इसीलिए हंसी क्योंकि तुम राजा की बेटी होकर हमारे जैसे गरीबों की झोपड़ी में आई हो, और इसीलिए रोई क्योंकि मेरा बेटा फकीर है जो मांग मांग कर अपना गुजारा करता है। तुम्हारा और उसका गुजारा कैसे होगा। राजकुमारी ने कहा, मां जी, अब मैं आपकी बहू बनकर आई हूं, आप दुआ करें और मैं आपकी सेवा में लग जाऊं। उस फकीर की मां ने राजकुमारी के हक में दुआ की और फिर एक मौलवी को बुलाकर अपने बेटे के साथ उसका निकाह करवा दिया। अब उस फकीर ने, जो अब राजकुमारी का पति था, उसकी बात मानकर जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचना शुरू कर दिया। वह रोज लकड़ियां बेचकर घर का खर्च चलाने लगा। एक दिन जब वह शहर जाने लगा तो राजकुमारी ने उससे कहा, मेरे लिए शहर से क्रोशिया और धागा लेते आना। फकीर ने लकड़ियां बेचने के साथ साथ राजकुमारी द्वारा बनाया हुआ रुमाल भी शहर में बेचना शुरू कर दिया। जब कुछ पैसे जमा हो गए तो राजकुमारी ने और कपड़ा मंगवाया और कपड़े बनाकर उसे बेचने के लिए फकीर को दिया। धीरे धीरे उनका घर का गुजर बसर अच्छा होने लगा।
एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से कहा, जब भी तुम शहर से लौटो, रास्ते में जो भी चीज पड़ी मिले उसे उठा लाना। एक दिन शहर से लौटते हुए फकीर को रास्ते में एक मरा हुआ सांप मिला। उसने सांप को एक लकड़ी से उठाया और घर लाकर छत पर फेंक दिया। कुछ समय बाद जंगल से लकड़ियां लाते वक्त उसकी लकड़ियों के बीच एक अनार भी आ गया। जब राजकुमारी ने अनार देखा तो उसने अपने पति से कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां से तुम ये लकड़ियां लाते हो। अगले दिन फकीर राजकुमारी को जंगल ले गया। राजकुमारी ने कहा, तुम लकड़ियां काटो, मैं अनार इकट्ठे करती हूं। वे अनार घर लाए और अगले दिन फकीर उन्हें लकड़ियों के साथ शहर में बेचने लगा। कुछ समय बाद एक दिन राजकुमारी को याद आया कि उसने छत पर मरा हुआ सांप फेंका था। वह छत पर गई और देखा कि वहां सांप की जगह हीरों का एक हार पड़ा था। उसने सोचा कि यह तो बेहद कीमती है और किसी रानी का लगता है। वह हार देखकर बहुत खुश हुई। जब फकीर घर लौटा तो राजकुमारी ने उसे कहा, अब तुम्हें लकड़ियां बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बहुत धन मिल गया है। अगले दिन उसने फकीर को हार से एक हीरा निकाल कर दिया और कहा, इसे बेचने के लिए इस जौहरी के पास जाओ। जब फकीर हीरा लेकर जौहरी के पास गया तो जौहरी उसे देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, इस हीरे की कीमत तो केवल कोई राजा ही चुका सकता है, इसे राजा के पास ले जाओ। फकीर ने राजा को वह हीरा पेश किया। राजा हीरा देखकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारा धन दिया। अब दोनों ने अच्छे कपड़े बनवाए, नौकर चाकर रखे और फकीर ने अपनी बीमारी का इलाज करवाया। उसके शरीर के सारे घाव भर गए। इसके बाद राजकुमारी ने अपने पिता के महल जैसा एक और महल बनवाया और अपने पति को शिष्टाचार सिखाया। जब महल तैयार हो गया तो उसने अपने पति से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने पिता को दावत पर बुलाना चाहती हूं। पति ने अनुमति दे दी। राजकुमारी ने राजा को दावत का न्योता भेजा और उनसे कहा कि वह अपने पूरे दरबार और परिवार सहित आएं। राजा ने सोचा कि यह कोई पागल है, लेकिन उसने न्योता स्वीकार कर लिया। दावत कई दिनों तक चली। अंत में राजा अपनी बेटी के सामने आया जिसने कीमती वस्त्र पहन रखे थे। उसने राजा और दरबारियों को अपने हाथों से खाना परोसा। राजा ने उसे पहचान लिया और आंसू बहाते हुए उसे गले लगा लिया। राजकुमारी ने अपने पति से भी राजा को मिलवाया और कहा, यही वह फकीर है जिसे आपने मुझसे दूर करने का आदेश दिया था। राजा ने उसे भी गले लगाया और अपनी बेटी और दामाद को राज्य सौंप दिया। खुद वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें ताकि आपको इसी तरह की और भी अच्छी कहानियां मिल सकें।